हेलो क्लास 10, दिस इज प्रियांशी एंड आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर का जो वेरी फर्स्ट टाइप है प्लेन मिरर के बारे में। अब इस प्लेन मिरर आप सिंपली आपसे डिफाइन किया जाए, आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि प्लेन मिरर वो है जिसमें जो आप ऑब्जेक्ट रखोगे वही दिखाई देगा। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंटिफिक टर्म में बात करेंगे। तो आइए डिफाइन करते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर बेसिकली एक टाइप का मिरर है जिसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है और अपराइट इरेक्ट होती है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। इसी को ही हम जो है प्लेन मिरर बोलते हैं। अब गाइस थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं कि कैसे हम इसको समझ पाएंगे। तो गाइस देखो, लेट्स से कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से है। ये इसका पीछे का बैकग्राउंड पॉलिश्ड सरफेस है। ये जो आगे है दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द बेस और जिसको आप बोल सकते हो एक्सिस है, जिसपे यहाँ हमारे पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, बलून है या फिर आप कुछ भी मान लीजिए। लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, पोल मान लीजिए, दिस इज अ पोल, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट ए बी जो है यहाँ पे, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगी वो किस तरीके से होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रे है गई रिफ्लेक्ट बैक हो गई, राइट। ये जो रे गई इंसिडेंट हुई थी यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। नाउ ये जो आपको पता है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो यहाँ पर इमेज जो है इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट बनने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वर्चुअल भी होगी। वर्चुअल होने का मतलब क्या है कि हम उस इमेज को बिहाइंड द मिरर देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील दैट कि वो इमेज वहां बन रही होगी। तो ये अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो, ये वाली रे जो है वो एक्सटेंड होगी, तो आप देखोगे कि जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर ही बनेगा। तो इमेज जो होगी दैट विल बी ऑफ द सेम साइज, बिल्कुल इरेक्ट है, अपराइट है, ऊपर की तरफ है एंड सेम साइज की है, सेम साइज की है। नाउ गाइस हम इसकी जो प्रॉपर्टी है मिरर की, प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है हम उनको स्टडी करते हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का दैट इज 1। मैग्निफिकेशन क्या है, 1 है। 1 होने का मतलब है यूनिटी है। अब वो कैसे है गाइस, आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इमेज का साइज है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। तो लेट्स से कि साइज ऑफ इमेज इज एच आई एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच ओ, क्योंकि दोनों का सेम है तो एच आई बाय में एच आई हम यहाँ पे कह सकते हैं एच ओ इज इक्वल टू एच आई बिकॉज ऑफ द सेम साइज। तो ये कैंसिल हो गया और 1 बना। दैट्स वाई जो इसका मैग्निफिकेशन है ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट फाइंड हाउ लार्ज इट इज, कितना बड़ा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट कैन हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि गाइस प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में होता ही नहीं है। हम इसको ऐसे कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है ये उस स्फेरिकल मिरर का एक वो पार्ट है कि वो स्फेरिकल मिरर इतना बड़ा है कि उसका रेडियस इतना ज्यादा एनलार्ज है,
ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका इनफाइनाइट होगा। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर होता है, और एफ क्या हो जाएगा r/2, और r आपका क्या है इन्फिनिटी, तो एफ भी आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, राइट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर जो है वो लेटरल इन्वर्जन को फॉलो करता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, तो गाइस लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो मिरर है ना उसके सामने लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी, अब जो लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना वो इमेज में राइट ऑफ द इमेज शो होता है, सीम्स टू बी right of the image and vice versa। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या है मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कभी मिरर के सामने खड़े हो तो आप उस मिरर के सामने अपना हैंड रेस करना, और आप अपना हैंड रेस लेफ्ट वाला करो चाहे राइट वाला करो, यार चॉइस। लेट्स से मैंने राइट हैंड रेस किया तो आप राइट हैंड रेस कीजिए। आपने जैसे ही राइट हैंड रेस किया तो आप मिरर में जब देखोगे तो आप ऐसा फील करोगे आपका लेफ्ट हैंड जो है वो रेज हुआ है, यानी कि राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट ऑफ द इमेज। जो आपकी इमेज बनी है उसमें आपको लगेगा कि लेफ्ट रेज हो रहा है, वाइस वर्सा अगर आप लेफ्ट रेज करते हो तो इमेज में शो होगा कि आपका राइट हैंड रेज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना, ठीक है। तो आप लेटरल इन्वर्जन में डेफिनेशन लिख सकते हो, लेफ्ट ऑफ द इमेज लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द राइट ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आप जो मिरर है उसको थीटा एंगल से रोटेट करते हो, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल देन द रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी seems to be rotated by twice of theta, 2 times of theta। कि अगर आप किसी मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो इस तरीके से अरेंज होगी कि थीटा एंगल आपने रोटेट किया है तो वो ट्वाइस ऑफ थीटा रोटेट होकर एमर्ज होंगी मिरर के थ्रू, ओके। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड आई होप आपको ये जो प्लेन मिरर है क्लियर हो गया है, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट दैट इज अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू।